बुलेटिन का आगाज करें। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची की 11 यूसीज में से 5 यूनियन काउंसिल्स का रिजल्ट आ चुका है। पीपल्स पार्टी 3 यूसीज में कामयाब है, जबकि जमात इस्लामी 2 यूसीज में कामयाब है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा यूसी 2 कोरंगी पीपल्स पार्टी के इसरार खान 2647 वोट लेकर यूसी चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 1804 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मुकम्मल नतीजा लियारी में अपसेट जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के भाई जवाद शुएब हार चुके हैं। तमाम तर पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं। यूसी 2 लियारी टाउन से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर 3243 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। यूसी 8 मोमिनाबाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद खान 2805 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल लांढी टाउन यूसी 8 जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब 1695 वोट लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आसिम खान 826 वोट लेकर दूसरे नंबर के हैं, जबकि जिला वस्ती न्यू कराची यूसी 6 नॉर्थ नाजमाबाद का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ। जमात इस्लामी के फैसल नसीम 2500 वोट लेकर पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के हामिद शाहिद 885 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूनियन काउंसिल नंबर 25 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा चेयरमैन की नशिस्त पर पीपीपी के उम्मीदवार इलियास परुजानी 1917 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मरगर 248 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूनियन काउंसिल नंबर 40 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा चेयरमैन की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार मठा खान बलोच 1451 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपीपी उम्मीदवार फकीर नबी बख्श 1318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर सरकारी नतीजा यूसी 17 से चेयरमैन की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है। यूसी 17 के तमाम 6 पोलिंग स्टेशन के गैर गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसी 17 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम बाजे के निशान पर 1257 वोट लेकर जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मालिक उस्मान 1226 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी नतीजा हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर सरकारी नतीजा यूसी 137 के तमाम पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। यूसी 137 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 7943 थी। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बराए चेयरमैन मीर जुल्फिकार तालपुर और वाइस चेयरमैन अली दोस्त पालारी 1423 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए चेयरमैन सैफुर रहमान और वाइस चेयरमैन आरिफ शाह 880 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा आपको बताएं, हैदराबाद से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं। यूसी 118 के तमाम पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए चेयरमैन आरजू फैसल और वाइस चेयरमैन उसामा 744 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद शुएब और वाइस चेयरमैन वजीहा रिजवी 505 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूसी 5 के तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा चेयरमैन की नशिस्त पर पीपीपी उम्मीदवार अमीर अली 1084 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के अब्दुल जब्बार 350 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम, नताइज तस्लीम करने या ना करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नताइज तस्लीम ना करने का ऐलान किया है। पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी ने अपना स्टाफ लगाया। हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कराची की दोनों यूसीज पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से यह कहा गया है, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम, नताइज तस्लीम ना करने का ऐलान। पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी ने अपना स्टाफ लगाया है, ऐसा इल्जाम लगाया गया है। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से मजीद कहा कि कराची की दोनों यूसीज पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। कई बैलेट बॉक्सेस से पुराने इलेक्शन के बैलेट पेपर्स निकल आए हैं। कास्टिंग वोट कम है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज्यादा निकल रहे हैं।
और सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, कराची में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी है। जिला वस्ती यूसी 6 नॉर्थ नाजिमाबाद हसास पोलिंग स्टेशन में पोलिंग खत्म होने के बावजूद बड़ी तादाद में सियासी जमातों के कारकुनान भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सना फातिमा से। जिला कोरंगी यूसी 3 ग्रीन टाउन स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाहर बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सना फातिमा से। सना, ये बताएगा क्या रिजल्ट है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं यूसी 66 नॉर्थ नाजिमाबाद में मौजूद हूँ। ज़िला बस्ती में ये मौजूद है और यहाँ पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस कायम किया गया है। सेंट्रल का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। DRO ताहा सलीम भी यहाँ पर मौजूद थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं और नताइज को कंपाइल करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से यहाँ पर पोलिंग का सामान पहुँचाया जा रहा है, फॉर्म्स पहुँचाए जा रहे हैं जिनकी हतमी गिनती की जा रही है। यहाँ पर हमने देखा कि शाम के बाद से ही मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए थे। ज़्यादा तादाद हमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान की नज़र आई और यहाँ पर एक तसादम का माहौल भी कई दफ़ा पैदा हो गया, जहाँ पर बात गाली गलोच और हाथापाई तक पहुँच गई थी। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है जिन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। हमने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से बात की और इसके अलावा DRO से भी जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक गैर सरकारी नतीजा सामने आ रहा है। बिलाल नसीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये बताएगा कहां पर मौजूद हैं और क्या रिजल्ट है वहां पर? मैं इस वक्त यूसी 3 ग्रीन पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। जैसे जो वक्त ख़त्म हुआ था, फौरी तौर पर यहाँ पर सियासी जमात की जानिब से यहाँ पर हंगामा आराई की गई, जिसके बाद काफ़ी देर तक काउंटिंग जो है वो रोकी गई है, जिसके बाद अब काउंटिंग मुकम्मल कर ली गई है और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 215 वोट लेकर वाज़े बरतरी पर, जिसके बाद दूसरे जो नंबर पर है वो जमात इस्लामी है। तमाम तर जो डेटा है वो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल जो हैं उनके दफातर में कंपाइल किया जा रहा है, तो तमाम तर डेटा वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है पुलिस की निगरानी में। लांडी की जो यूसी है वहाँ पर जमात इस्लामी जीत चुकी है। इसके साथ साथ हुकाम कहते हैं पुलिस और रेंजर जो DC है वो मुख्तलिफ इलाकों में दौरे भी कर रहे हैं और एक यूसी का रिजल्ट रह गया है जो यूसी 3 है। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में उसको कंपाइल करके अब से कुछ देर बाद जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर अगर ज़िला कोरंगी की बात की जाए तो छोटे मोटे वाक़यात यहाँ पर अभी भी नताइज आना बाकी है। बिलाल नसीर और सना फातिमा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, कराची में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला अभी जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का पाबंद करता है तो उस पर अमल दरामद हमारा फ़र्ज़ है। लाहौर में मिनॉरिटी राइट्स फोरम से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मज़ीद कहा, फैसला चैलेंज ना हो तो फिर यह हतमी होता है। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that, instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise,
Our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. Our judgments have the force of moral authority when they are given in accordance with the Constitution and the law of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान सर से पांव तक मकार साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बनाया गया बयानिया बेबुनियाद निकला। तमाम हरबों के बावजूद इन्हें नाकामी ही हासिल हुई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। मोहसिन को शख्स जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे और वो 2 साल NCA ने उसकी तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे ये अल्लाह ताला का करम और पाकिस्तान के वहाँ पाकिस्तान सबसे हुआ, लेकिन उसकी बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल की। लेकिन रब ताला के करम के पाकिस्तान की इज़्ज़त महफूज रही, बल्कि इज़्ज़त बढ़ी है। तो ये जो कितने पैसे इसमें लगे वो मैं ज़रूर उसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक क्वेश्चन मेरा कि ये इमरान खान साहब अब तक नाकाम हो रहे हैं और अब फिर 14 मई को इलेक्शन लेने में भी नाकाम रहे, एक दफ़ा फिर वो सड़कों पे आने पे ऐलान किया। क्या आप समझते हैं कि उनका जो एक सिलसिला है इसका बंद होना चाहिए? आप कहते हैं अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मौसम खुश आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। थैंक यू। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट और अदलिया के बहरान में पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। बहरान का सबसे अच्छा हल ये है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को पार्लियामेंट के कटहरे में बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है, उसने हमें इज़्ज़त दी हुई है। पार्लियामेंट अच्छा और पायदार हल जो है वो ये है कि तमाम अदारे जो है ना वो तजावुज़ ना करें अपनी हदूद से। पार्लियामेंट की टर्फ के ऊपर जो है बहुत देर कई दहाइयों से तजावुज़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तजावुज़ बंद होना चाहिए। जिन लोगों ने वो दी थी वो जजमेंट और उसी पैमाने पे और बहुत से लोगों को जो है वो दे वेंट स्कॉट फ्री, उनको कोई सज़ा ना मिली। तो वो उन लोगों को, जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट के कटहरे में आए, हम उनको बुलाएंगे। जिस तरह उससे मैंने इसमें भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जिन लोगों ने वो कमेटी बन गई है ऑलरेडी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मरदमशुमारी में कराची और हैदराबाद के लोगों को गिना ही नहीं जा रहा। सिंध के शहरी इलाकों को निकाल दिया जाए तो बाकी सूबा सिर्फ 2% टैक्स देता है। हैदराबाद में शहरी सिंध का मुकदमा के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिंध के बेटे हैं, जिन हालात का शिकार सिंध के शहरी इलाके हैं। हुक्मरान इसका इदराक करने को तैयार नहीं। सिंध के शहरी इलाकों के लोगों से ज़बान की बुनियाद पर ज्यादतियाँ हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम शहरी का मुकदमा अवाम, अदलिया और रियासती इदारों के सामने रख रहे हैं। डिप्टी कन्वेनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। जब से मरदमशुमारी शुरू हुई है इस वक्त से अपने आप को गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।